तो जैसा कि हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग में अरिथमेटिक मीन और रेंज ये देख चुके हैं। अब मोड की बारी आती है। जो मोड हमने बताया था कि मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टॉपिक हैं, इसमें बेसिकली कंप्लीट होंगे। तो जैसा कि अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाला है, तो उसमें जो है वो अरिथमेटिक मीन एवरेज आता है, एवरेज। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल अरिथमेटिक मीन ही जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता, कि हर एक, जैसे कि डाटा हमने बताया था कि डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उस बेसिस पे उसको एनालाइज करके जो है उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज करके हम लोग उसका यूज करते हैं, उस डाटा का यूज करते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि इसमें बुक्स में भी लिखा है, ये क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन ही जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। किसी किसी जो है केस में हमारा मोड जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, किसी किसी केस में हमारा मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीन सेंट्रल टेंडेंसी किसी किसी में होता है, किसी में मोड होता है, किसी में मीडियन होता है। तो वो पर्टिकुलर केस के ऊपर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर जो है जो भी एनालिसिस करते हैं, जिस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है, जिस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एनालाइज करते हैं। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे लिए सुटेबल क्या है, मीन है कि मोड है कि मीडियन है। जैसा कि अगर हम लोगों ने देखा, जैसे कि देखा हम लोगों ने कि एक क्रिकेटर जो है इतने रन्स जो है हर इनिंग्स में, जैसे 10 इनिंग्स खेला उसने, 10 इनिंग में इतने इतने रन उसने स्कोर किया। तो अगर हमको एवरेज देखना होगा कि एवरेज कितना किया, तो एवरेज के लिए तो ठीक है, अरिथमेटिक मीन हमारा ठीक है। अगर देखना है कि स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, उनका जो हाइट है, पर्टिकुलर हाइट है, इस तरह से हाइट है, और अगर अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो एवरेज हाइट निकल के आता है, तभी हमारा जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। उस केस के लिए हमारा अरिथमेटिक मीन ही मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन कहीं कहीं होता है कि अरिथमेटिक मीन जो है नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए वो सुटेबल नहीं होता। इस बात को आप समझिए, जो हम समझाना चाह रहे हैं इसको समझिए कि अरिथमेटिक मीन ही हर केस में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता। ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन निकाल के हम उस डाटा को उस तरह से यूटिलाइज जो है करके वो हमारा सुटेबल जो है नहीं होता। किसी किसी केस में अगर हम मोड निकालें तो मोड जो है हमारा जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम मीन और मीडियन को समझा रहे हैं। आई थिंक जो है इस एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये जो है रिफ्लेक्ट है, ये एक शॉपकीपर है जो कि शर्ट जो है सेल करता है, मतलब कि जो है गारमेंट सेल करता है, जो अपने एक जो है शर्ट के लिए क्या किया कि साइज इन इंचेस, जो शर्ट्स हैं जो साइज इन इंचेस मतलब 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर है, मतलब उसके पास इस रेंज के शर्ट्स हैं। 90 से लेके 110 सेंटीमीटर तक के रेंज के शर्ट्स हैं, और वो सेल करता है जो पर्टिकुलर जो है किसी पीरियड में, मंथ में या वीक में जो है वो सेल करता है। एक वीक मान के चलिए, एक वीक में जो सेल करता है वो 90 सेंटीमीटर के 8 शर्ट सेल करता है, 95 सेंटीमीटर के 22 शर्ट सेल करता है, और 100 सेंटीमीटर के 32 शर्ट सेल करता है, और 105 सेंटीमीटर के 37 शर्ट सेल करता है, और 110 सेंटीमीटर के 6 शर्ट जो है वो सेल करता है। मतलब कि ये सेंटीमीटर में दिया है ऊपर वाला, और नीचे जो है नंबर ऑफ शर्ट्स जो सोल्ड हैं उसके वो दिया है। तो अगर जो शॉपकीपर वो सोच रहा है कि हम अरिथमेटिक मीन निकाल के जो है हम जो है नंबर ऑफ शर्ट्स अगर प्रोक्योर कर लें कि उतना हम शर्ट खरीद के रखें अरिथमेटिक मीन के बेसिस पे, तो क्या ये सफिशिएंट होगा, क्या ये सही होगा, हमारे बिजनेस के लिए सही होगा? तो वो अगर अरिथमेटिक मीन निकाल रहा है तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, मीन ऑफ टोटल शर्ट्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 105। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, 105 हैं, और ये टोटल कितने हैं, साइजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 शर्ट। तो आपका क्या आ गया, 21 क्या आ गया कि जो है अगर हर एक
इसका अर्थमेटिक मीन जो आया, मीन इज इक्वल टू 21, या अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं 21 सर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब कि अगर उस बेसिस पे अगर वो सोच रहा है कि अगर हम हर एक साइज का 90 सेंटीमीटर का भी 21 रख लें, 95 का भी 21 रख लें, 100 का भी 21 रख लें, 105 का भी 21 रख लें और 110 का भी 21 रख लें, मतलब इतने शर्ट रख लें हम, ठीक है, पर्टिकुलर वीक के लिए इतने शर्ट रख लें, तो क्या ये कस्टमर को, मतलब कि जो है पूरे कस्टमर को ये अपना शर्ट जो है या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, शर्ट सोल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर वीक में जो है उसके 95 के 22 शर्ट्स होते हैं, सेल होते हैं, जबकि हम 21 रखेंगे केवल। उस बेसिस पे अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो, और जो है वो 100 सेंटीमीटर के 32 हैं ये, और रखेंगे हम 21, और 105 के 37 हैं, रखेंगे 21, और 110 के 6 हैं, जबकि रखेंगे 21। तो इन 3 केसेस में हमारे शर्ट्स शॉर्ट हो जाएंगे ना, मतलब कि हमारा स्टॉक शॉर्ट रहेगा, कि हम पूरे कस्टमर को जो है सोल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास केवल 21 स्टॉक में है, 21 स्टॉक में है, 21 स्टॉक में है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट 37 है, इसकी 32 है, इसकी 22 है। तो इसमें एक कस्टमर रह जाएगा, और इसमें जो है 11 कस्टमर रह जाएंगे, 11 शर्ट हमारा कम सेल होगा। इसमें कितने 16 कस्टमर रह जाएंगे इसमें, मतलब 16 कस्टमर को हम नहीं सेल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। और क्यों? क्योंकि हमने रॉन्ग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाला है, मतलब कि हमने इस केस के लिए अर्थमेटिक मीन निकाल दिया है। उस बेसिस पे हम शर्ट को जो है अपने स्टॉक में स्टोर कर रहे हैं, जबकि हमको वैसे रखना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 22 रखना चाहिए, इसमें 32 रखना चाहिए, इसमें 37 रखना चाहिए, नियर अबाउट, या 38 या 37 इस तरह से रखना चाहिए। और इन सब में कम शर्ट हमको रखना चाहिए, क्योंकि कम सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। डाटा हैंडलिंग में जो हम डाटा जो है रखते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रख के जो है ऑर्गेनाइज करके उसका हम यूज़ करते हैं, उस डाटा का यूज़ करते हैं अपने स्टॉक को रखने के लिए, या और अदर केसेस में जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जो तो किसी केस के लिए हमने पहले ही बताया, किसी केस के लिए हमारा अर्थमेटिक मीन अच्छा होता है, मतलब वो सुटेबल होता है। जैसे कि नंबर ऑफ रन्स स्कोर पर इनिंग वाला एवरेज निकाल लेते हैं, वो भी सही है। हाइट्स का एवरेज हाइट निकाल लेते हैं, वो भी सही है। ठीक है, और इस तरह से केसेस में हमारा ये सुटेबल होता है। लेकिन किसी किसी केसेस में ये सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है उसका उस शॉपकीपर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम जो मोड जो है, मोड होता क्या है वो हम बता देते हैं। मोड होता है कि जो मोस्ट रिपीटेड जो है नंबर्स होते हैं, वही मोड होता है, जिसको हम कह सकते हैं। देखिए एग्जांपल लेके कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर मोस्ट ऑफन, जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। ठीक है, तो मोड निकालते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल आपका जो है एग्जाम्पल है, इसमें दिया है, कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या क्या है, 1 1 2 4 3 2 2 4 3 2 1 2 2 4 1 2 2 4। तो अगर इसमें हम मोड निकालते हैं, इसका मोड बेसिकली निकालते हैं, तो मोड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। जब भी मोड निकालना हो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए उसको। ठीक है,
तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, फिर 2 2 2 2 2 2 2 4 टाइम, ठीक है, फिर 3 है 1 टाइम, फिर जो है 4 है आपका 2 टाइम, 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस डाटा को हमने लिख लिया। मोड निकालने का तरीका हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको बड़ा आसान है, ठीक है। तो मोड में इसमें क्या लिखा है, मोड क्या होता है, दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, वही मोड होता है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि 1 जो है 3 टाइम्स आया है, 2 जो है 4 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम्स आया है और 4 जो है 2 टाइम्स आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है, 2 क्योंकि 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो मोड इसका क्या होगा, मोड इसका होगा 2, क्यों, क्योंकि इट ऑकर्स मोर ऑफन, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको जो है हम लोग जो है मोड कहेंगे कि यही 2 ही मोड है, ठीक है। तो मोड क्या होता है कि जो ऑकर्स करता है ज़्यादा टाइम्स जो है रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम्स जो रिपीट होता है उसी को हम मोड मान लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन में क्या था, हमारा एवरेज था, टोटल ऐड करके नंबर्स, टोटल नंबर से हम डिवाइड करते थे। तो मोड और मीन में क्या डिफरेंस है, मोड जो होता है मतलब कि ऑकर्स मोस्ट ऑफन, ठीक है, इस सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वही जो है मोड होता है। और मीन क्या होता है, मीन हम लोग एवरेज होता है निकालते हैं, एवरेज, एवरेज ही मीन होता है, ठीक है। तो मोड और मीन में डिफरेंस समझ में आ गया। मीडियन हम नेक्स्ट इसमें जो है करेंगे। सबसे पहले जो है मोड और मीन जो है में डिफरेंस और दोनों को कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिए, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी आपके बुक से ही लेते हैं। जैसे लिखा है इसमें फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से हैं, इसमें है 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5, ठीक है। फिर आपका 6 6 8, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस में है कि 2 बार 3 आया है, सॉरी 2 बार 2 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 4 एक बार आया, 5 भी 3 बार आ गया, 6 2 बार आया और 8 एक बार आया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा इस क्वेश्चंस में कि जो है 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 5 भी 3 बार रिपीट हुआ है, तब हम मोड किसको मानेंगे। क्वेश्चन में आपका जो है 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 5 भी 3 बार रिपीट हुआ है, बाकी इससे कम टाइम्स, ये 2 बार हुआ, 1 बार हुआ, फिर ये 2 बार हुआ, 1 बार हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम मोड किसको मानेंगे, 2 को मानेंगे कि 5 को मानेंगे। तो इस केस में जब जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो है या 1 या 1 से ज़्यादा सेम उसमें जो है फ्रीक्वेंसी में रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंसी में सेम रिपीट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ये 2 2 एंड 5 आर मोड ऑफ द डाटा, ठीक है। 2 और 5 दोनों मोड हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो है सेम टाइम्स रिपीट हुई हैं और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हैं, तो इसीलिए जो है दोनों में मतलब 2 और 5 दोनों ही मोड होंगे इस केस में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि मोड में
जो मोस्ट ऑफन रिपीटेड होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, वही नंबर मोड होता है उसका। और मीन में आप लोगों ने क्या देखा, मीन में जो था कि हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, टोटल ऐड करके, नंबर्स को ऐड करके, और जो है टोटल नंबर जितने होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। एवरेज आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मान के चलिए कि एवरेज ही अरिथमेटिक मीन होता है, लेकिन मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम लोग मोड कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके आप लोगों को हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। तो जैसा कि मोड हमारा था, मोड में एक क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ डाटाज हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे छोटे छोटे डाटाज हैं तो उसको तो आप वैसे ही करके कर लेंगे कि हम मोड निकाल लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के। लेकिन अगर लार्ज नंबर में डाटाज हैं तो जो है इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिख के जो है अगर करके हम लोग करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और इससे जो ये मीनिंगफुल जो है टेबुलर फॉर्म है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैच ऑफ ए लीग। ये मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री है, मतलब कि जो है एक बार 1 गोल से जीते, फिर 3 गोल से जीते। किसी लीग मैच में कोई था कि 1 गोल से जीत हुई, फिर 3 से, फिर 2 हुए, 5 से, फिर 1 से, 4 से, 6 से, ऐसे ऐसे करके जो है इतने गोल से जीते गए। ये मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री है। ठीक है, जैसे 1 गोल का मतलब क्या हुआ कि कोई टीम थी 3 गोल की थी, कोई टीम थी 2 गोल की थी, तो मतलब 1 गोल से जीत गया एक टीम। तो वैसे ही 3 फिर 2 है, फिर 5 है, 1 है, 4 6 2 5 ऐसे ऐसे करके मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री है। ठीक है, तो इसमें हमने जब इसको टेबुलर फॉर्म में किया तो मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री जो है कि 1 से लेकर 6 गोल तक का है, कि कोई मतलब कोई टीम 1 गोल से जीती है और कोई टीम 2 गोल से जीती है, कोई टीम 3 गोल से जीते हैं, कोई टीम 4 गोल से जीते हैं, कोई टीम 5 गोल से जीते हैं, कोई टीम 6 गोल से जीते हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा गोल से कोई टीम नहीं जीती। तो 1 से लेकर 6 तक हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख गए। तो अब जो है 1 गोल से जीतने वाले 9 मैचेस थे। 9 मैचेज ऐसे थे जिसमें कि 1 गोल से जीता गया। 2 गोल से जीतने वाले 14 मैचेस थे। 3 गोल से जीतने वाले 7 मैचेस थे, और 4 गोल से जीतने वाले 5 मैचेस थे। 5 गोल से जीतने वाले 3 मैचेस थे, और 6 गोल से केवल 2 मैच जीते गए थे। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। टैली मार्क्स है। टैली मार्क्स अगर 9 को लिखना है तो ये जो है 4 लिख के एक बार काट दिया हम, तो ये 5 हो गया। 5 और प्लस 4 आपका 9 हो गया। तो 5 5 10 और प्लस 4 इक्वल टू 14 हो गया। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो गया। 5 5 हो गया, 3 3 2 2। ठीक है, तो ये टैली बार्स हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में अगर कहेगा लिखने के लिए क्वेश्चन में, और टेबुलर फॉर्म में लिख के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर इसका मोड निकालना हो तो आसान है। मोड हम कैसे निकालेंगे कि मोड जो है जैसे कि 2 गोल से जीतने वाले 14 मैचेस हैं। 14 मैचेज ऐसे हैं कि जो कि 2 गोल से जीते गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो इस मोड क्या होगा इसका, मोड इज इक्वल टू आपका होगा 2। मोड 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 गोल के मार्जिन से 14 मैचेस जीते गए हैं। ठीक है, 14 ऐसे मैचेस हैं कि 2 गोल के मार्जिन से जीते गए हैं। तो मोड इसका क्या होगा कि सबसे ज़्यादा बार जो है कितने गोल से जीता गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जो है 2 गोल जीता गया है, जो कि 14 बार हुआ है। 14 टाइम्स जो है 2 गोल से जो है विक्ट्री हुई है। तो यही जो मोड इसका है वो 2 आएगा। ठीक है, मोड क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से जब अगर बड़े डाटाज हों तो इसको हम इस तरह से जो है करेंगे, मोड आपका 2 आएगा। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका भी हमने बता दिया। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, मार्जिन ऑफ विक्ट्री 1 से लेकर 6 गोल तक हुआ है। इस डाटा में 1 से लेकर 6 गोल तक दिया गया है, और इसमें जो है 9 बार जो है 1 गोल से जीता गया, 14 बार 2 गोल से जीता गया, 7 बार 3 गोल से जीता गया, 5 बार 4 गोल से जीता गया, 3 बार 5 गोल से जीता गया, और 2 बार 6 गोल से जीता गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार गोल से कितनी बार जीता गया है, सबसे ज़्यादा बार गोल से 2 गोल से 14 बार जीता गया है। तो 14 ही जो है 2 ही हमारा मोड आएगा। ठीक है, तो अगर अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो वो दूसरा केस होता
कि जो है हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके, 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 इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू यहाँ पे आती उसको ऐड करके सिग्मा वाला फार्मूला लगा देते, जिससे पिछले क्वेश्चन में करा था हम लोगों ने। तो अगर मीन निकालना हो, जब कभी पूछ ले इस तरह से क्वेश्चन दे दे और बोले कि इसका मीन और मीडियन, सॉरी मीन और जो है मोड निकालना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा मोड हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। और मीन कैसे निकालेंगे कि टोटल को ऐड कर लेंगे, टोटल मतलब कि मल्टीप्लाई करके, या फिर इसको टोटल कर लो तब भी वही वैल्यू आएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, इस तरह से इसको जो है अगर हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है, तब भी जो टोटल आएगा हमारा सिग्मा आएगा, जो एक्यूमुलेट होके आ रहा है, जुड़ के आ रहा है, सिग्मा एफ दिस इनटू दिस जो आ रहा है टोटल, वही हमारा टोटल करके और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 40 नंबर्स हैं, ठीक है, तो 40 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो आप लोगों ने मीन, अरिथमेटिक मीन और मोड समझ लिया है। अब एक चीज़ है जो थोड़ा सा इसको जब हम वाइंड अप कर रहे हैं तो उसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास जो है केस है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है कि हमने पहले भी बताया है कि जब डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, अगर उसको देखते हैं तो किसी किसी केस में हमारा अरिथमेटिक मीन सूटेबल होता है, किसी किसी केस में हमारा जो है मोड सूटेबल होता है, ठीक है। अभी मीडियन पढ़े नहीं तो इसलिए मीडियन का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई केस आता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि you have it to decide upon the number of chapatis needed for 25 pupils called for a feast, कि अगर जो है एक फीस्ट है, पहला पॉइंट है एक फीस्ट है, तो नंबर ऑफ चपातीज, नंबर ऑफ चपातीज 25 पीपल हैं। 25 लोगों को एक भोज पे बुलाया गया, मतलब कि एक पार्टी में बुलाया गया, जिसमें कि जो है नंबर ऑफ चपातीज हमको कितने रखने चाहिए 25 लोगों के लिए, ठीक है। 25 लोगों के लिए कितनी चपातीज रखनी चाहिए, कोई एक चपाती खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, ठीक है। तो 25 लोगों में कोई 1 खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, तो हम कितनी चपातीज रखें कि हमारा फीस्ट जो है मतलब कि जो है ठीक ठाक निकल जाए, ज़्यादा हम उसमें जो है हमारे गेस्ट के लिए कम भी ना पड़े और बहुत ज़्यादा बढ़ के भी ना आ जाए, बढ़ भी ना जाए। तो कोई 1 खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, ठीक है। तो 25 लोग हैं, तो हम इस केस में मीन निकालें या मीडियन निकालें, सॉरी मीन निकालें या मोड निकालें, तो हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा, आप लोग इसका आंसर देंगे, ठीक है। बुक में क्वेश्चंस हैं, बुक में ये क्वेश्चंस हैं, ये बुक आपका, इसमें ये दिया गया है, ये ए वाला, ठीक है, ये वाला है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ये वाला है ये। तो इसमें क्या, कौन सा मेथड हमारा सूटेबल रहेगा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है, असेस करके कि अगर कोई 1 खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, तो बेसिकली 2 चपाती ज़्यादा लोग खाते हैं, एवरेज वही आ रहा है, ठीक है। तो हम जो इसमें क्या निकालें, मीन निकालें कि मोड निकालें। फिर दूसरा हमारा जो है दूसरा हमारा जो क्वेश्चन ये है, दूसरा सिचुएशन है कि अगर इसमें लिखा है कि ए शॉपकीपर सेलिंग शर्ट्स हैज डिसाइडेड टू रिप्लेनिश हर स्टॉक। एक शॉपकीपर था जो शर्ट सेल करता था, जैसे कि इसमें पहले एग्जाम्पल में हमने दिखाया था कि वो अपने शर्ट का स्टॉक रखना चाह रहा है, तो वो जो है उसके पास जो डाटा है उसका यूज़ करके वो मीन के बेसिस पे जो है स्टॉक रखे या फिर मोड के बेसिस पे स्टॉक रखे, ठीक है। उसको किस बेसिस पे स्टॉक रखना चाहिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिखाया जा चुका है। तो इस केस में क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टॉक स्टोर, चलो स्टॉक करेंगे,
विच शॉपकीपर स्टोर, मतलब उसके स्टोर में जो है उसके स्टॉक में कितने नंबर ऑफ शर्ट होने चाहिए और किस साइज के कितने नंबर ऑफ शर्ट होने चाहिए, वो किस बेसिस पे निकालेगा, मोड के बेसिस पे या मीडियन, मतलब उसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा। तीसरा एग्जांपल है कि कह रहा वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द डोर नीडेड इन आवर हाउस, जो है इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ द डोर। तीसरा क्वेश्चन है हाइट ऑफ द डोर इन द हाउस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी मीन के बारे में, मोड के बारे में और इनके यूजेस के बारे में। ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किस केस में हम मोड यूज़ करते हैं, किस केस में हम जो है मीन यूज़ करते हैं। कि कह रहा है कि अगर कोई घर है उसमें डिसाइड करना है कि एक डोर की, जो डोर मतलब दरवाजे की हाइट कितनी रखी जाए, उसमें जो है कुछ बच्चे भी होते हैं कम हाइट के होते हैं, कुछ जो उसमें यंग होते मतलब कि जो है उनके पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हाइट के होते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं उसमें कम हाइट के हैं, कुछ उसमें पेरेंट्स हैं ज़्यादा हाइट के हैं। हो सकता है 5 जो है बड़े लोग हैं जो कि ज़्यादा हाइट के हैं, 4 बच्चे हैं छोटे हाइट के हैं। तो हम जो है उसकी हाइट, डोर की हाइट हम क्या रखें, हम मोड के बेसिस पे निकालें या फिर जो है मीन के बेसिस पे निकालें, कौन सा सुटेबल जो है हमारा मेथड रहेगा। अगर हम उसको जो है निकालते हैं कि इतनी हाइट रखी जाए डोर की, तो जो है हम बच्चों के बेसिस पे निकालेंगे जो छोटे हैं या फिर बड़ों के बेसिस पे निकालेंगे जो बड़े हैं, मतलब कि जो है हम मीन निकालेंगे या फिर मोड निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे या फिर मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब कि आप जो है कौन सा जो है चूज करेंगे, कौन सा मेथड चूज करेंगे, मोड या मीन। ठीक है, फिर ये केस है हमारा व्हेन गोइंग टू ए पिकनिक, on a picnic if only one fruit can be bought for everyone, which is the fruit that we would get। कि जैसे कि अगर हम कोई किसी पिकनिक पे जा रहे हैं और हमको एक ही टाइप का फ्रूट खरीदना है, एक ही टाइप का फ्रूट खरीदना है, ठीक है, या तो एप्पल है या फिर बनानास हैं या फिर गुआवा है, तो कोई भी फ्रूट एक ही खरीदना है, एक ही टाइप का फ्रूट खरीदना है जितने लोगों हैं उनके लिए। तो आपको पता है कि जो टेस्ट होता है, किसी को एप्पल का पसंद है, किसी को जो है गुआवा का पसंद होता है, किसी को बनाना फ्रूट है वो पसंद होता है, मतलब कि पसंद होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग एप्पल पसंद करते हों और थोड़ा कम लोग जो है बनाना पसंद करते हों, उससे कम लोग जो है गुआवा पसंद करते हों। तो जो है इसके लिए हम जो है क्या यूज़ करेंगे, मीन यूज़ करेंगे कि मोड, किस बेसिस पे हम कौन सा फ्रूट सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर फ्रूट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा फ्रूट सेलेक्ट करेंगे, हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे या फिर मोड निकालेंगे, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा। तो इसको निकालने के लिए भी आपको जो है चूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मेथड चूज करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन निकालें या फिर मोड निकालें। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है पूरा मीन और मोड का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है कॉन्सेप्ट आएगा मीडियन का, फिर मीडियन के बाद हम पूरा तीनों एक बार समअप करेंगे, मीन, मोड और मीडियन, तो फिर और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं या फिर मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और दोनों केसेस में हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मीन में हमारा सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट था, सिग्मा हम लोग देखे हैं। मोड में हमारा क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड जो नंबर्स होते हैं वही हमारा मोड होता है। तो ये आपका मीन और मोड क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है स्पीच में जो लेक्चर आएगा आपका उसमें मीडियन होगा। थैंक्स।